श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हो रहा हूं। ये वैसे बहुत ही सरल बिल है और इसकी ज़रूरत है। मैं सरलता में अगर आपको बताऊं तो इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन अनुशासन की अगर ताकत आप में ना हो और इन पार्टी के मुख्यालय में हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल होगी। उसी तरह से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन आज ऐसी ज़रूरत पड़ गई है 21वीं सदी के युद्ध की स्थिति को देखते हुए कि अलग अलग फोर्सेस एक साथ मिलकर काम करें, और इसी के कारण ये इंटर सर्विसेज बिल लाया गया है। अभी परिस्थिति ये है, जैसे अंडमान निकोबार कमांड है उसको बनाया गया, जॉइंट कमांड उसका नाम दिया गया, लेकिन उसके अंदर जब एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के जो सैनिक वहाँ पर आके काम करते हैं और उनके अनुशासन या एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करनी होती है तो उसके लिए वापस उनको उन्हीं की सर्विस में भेजना पड़ता है। उससे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, समय भी ज़ाया होता है और अनुशासनहीनता रहती है। तेज गति से काम करना, हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में काम करना, एक सटीक तरीके से ऑपरेशंस को करना, ये भारतीय सेना की जिम्मेदारी रहती है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज के हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उस कमांडिंग ऑफिसर या कमांडर इन चीफ के पास हो, जिससे वो तीनों सर्विसेज या फिर कोई और फोर्स के जो अधिकारी हैं उनको अनुशासन के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था उनकी कर सके। मैं इस बात की बधाई देता हूं एक भारतीय सैनिक, एक नागरिक होने के नाते, कि मोदी सरकार ने हमेशा भारतीय सेना की ज़रूरतों को अहमियत दी है, भारत की सुरक्षा को अहमियत दी है, चाहे वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो तेज गति से बढ़ रहा है, तैयार हो रहा है, वो हो, चाहे सदियों से, दशकों से जो 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड चल रही थी, उसको जो अभी नारे लगा रहे हैं उन्होंने केवल 500 करोड़ रख दिए थे, आज 65,000 करोड़ उसके लिए खर्च हुआ है। तो एक संवेदनशीलता है भारत की सुरक्षा को लेकर और भारतीय सेना की तरफ। आज स्पेस एजेंसीज हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, नेशनल डिफेंस कॉलेज है, अंडमान निकोबार कमांड है, वैसे ही और भी कमांड्स आ सकती हैं जिसके अंदर इंटर सर्विसेज जॉइंटमैनशिप की ज़रूरत होगी। इस बिल के अंदर जो 3 एक्ट हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करा गया, लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए कि तीनों के अंदर जिस तरह से उनके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है, वो अब एक कमांडिंग ऑफिसर या कमांडर इन चीफ उस पर एक्शन ले सकता है। आप ये समझिए कि किसी एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि कहीं पर अनुशासनहीनता होती है तो उस एक ही डिसिप्लिन के मामले में 3 अलग अलग जगह प्रोसीडिंग्स होगी, 3 अलग अलग एक्ट्स के ऊपर प्रोसीडिंग्स होगी, और जब 3 अलग अलग जगह प्रोसीडिंग्स होंगी, हो सकता है उसका परिणाम भी कोई 3 अलग अलग तरह से निकले। ये कितना गलत हो सकता है। इसी कारण से ये बिल लाया गया है, और इस बिल के अंदर एक खास बात ये रखी गई है कि अगर युद्ध की स्थिति हो, कि ऐसी कोई इमरजेंसी हो, तो उसके अंदर किसी भी फोर्स को, चाहे वो आईटीबीपी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, उसको भी इस इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल के अंदर शामिल करा जा सकता है, ताकि कमांडर इन चीफ जो भी होगा वो एक्शन ले सकता है। मैं इस सदन के माध्यम से मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बधाई देता हूँ, जो हमारी तीनों सशक्त सेनाएं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सही समय पर सही बिल ये एक्ट में तब्दील हो, इसके लिए उनको शुभकामनाएं।